ओके स्टूडेंट, वीक 14 वीडियो नंबर 2 ऑफ असेंबली लैंग्वेज। अच्छा यहाँ पर अब हमारा हम मैक्रोस को स्टडी कर रहे थे, फिर हमने देखा कि हमारे पास मैक्रोस कैसे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक मेजर इशू आता है समटाइम्स प्रोग्रामिंग में, हमारे लॉजिक को अफेक्ट करता है और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास कॉन्सेप्चुअल एरर आता है। इट इज़ अबाउट लेबल कॉन्फ्लिक्ट। अब लेबल कॉन्फ्लिक्ट होता है क्या? बेसिकली लेबल कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि आपने मैक्रो में एक लेबल डिफ़ाइन किया, ठीक है, और वही लेबल फिर आप अपने मेन प्रोसीजर में भी डिफ़ाइन करते हैं। अब इसकी वजह से ये होता है कि जब आप का मैक्रो आपके कोड में जाके एम्बेड हो जाता है, तो वहाँ पर सेम नाम से दो लेबल या मल्टीपल लेबल्स अकर हो जाते हैं। अब इस अक्रेंस की वजह से आपके पास जो आपका प्रोसेसर है, वो तो जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको आती जाएंगी, वो एग्जीक्यूट करता जाएगा, लेकिन आपका जो फाइनल आउटपुट है वो आपके पास सही नहीं आएगा। तो उसके लिए हम मैक्रो में एक चीज़ डिफ़ाइन करते हैं, हम लोकल लिस्ट ऑफ लेबल्स डिक्लेयर कर देते हैं। लोकल लिस्ट ऑफ लेबल्स होते क्या हैं कि लोकल लिस्ट ऑफ लेबल्स ये होते हैं कि इसमें आपके पास ये होता है कि आपके पास जब आप एक लोकल का रिज़र्व वर्ड लिख देते हैं और आप डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये मेरे लेबल्स जो हैं ये मेरे पास लोकल हैं, तो इनकी जो स्कोप होता है, इनका स्कोप वो सिर्फ उस मैक्रो तक ही महदूद रहता है, बल्कि पूरे प्रोग्राम तक एक्सपेंड नहीं हो जाता। यानी अगर मेरे पास दो लेबल्स हैं, एक मैंने मेन में भी एग्जिट यूज़ किया है और फिर मैंने मैक्रो में भी एग्जिट यूज़ किया है, तो अगर मैं जो मैक्रो वाला लेबल है एग्जिट उसे लोकल करके डिफ़ाइन कर दूंगा, तो फिर नाम चाहे सेम भी हो तो कोई हमारे पास लॉजिकल एरर नहीं आएगा। लेकिन एक बात याद रखें, ये लोकल का डायरेक्टिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये लिस्ट ऑफ लेबल्स, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वन लेबल आप डिफ़ाइन करेंगे, आप यहाँ पर मल्टीपल लेबल्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और आपने हर लेबल को जो कॉमा है उससे आप सेपरेट कर लें, तो कोई नहीं इशू होगा हमारे पास। हम ज़रा चल के देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक ये प्रोग्राम है कि इसमें हमने दो हमारे पास नंबर हैं, और जो दो नंबरों में दो वर्ड्स हैं उनमें से लार्जेस्ट है वो हमने कहाँ पर प्लेस करना है, वो हमने प्लेस करना है ए एक्स में। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जो अब नाम है मैक्रो का, वो क्या है, गेट बिग। ठीक है, ये गेट बिग हमारे पास नाम हो गया, मैक्रो का रिजर्व वर्ड आ गया, दो वर्ड्स हमारे पास आ गए। अब सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर ये लोकल का डायरेक्टिव यूज़ किया ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास जो ये एग्जिट है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक लोकल लोकल लेबल है। ओके, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने वर्ड वन को ए एक्स में मूव कर दिया, और फिर हमने वर्ड टू के साथ उसे हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। आपको कंपेयर इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह याद होगी। अगर ये ग्रेटर है, ठीक है, तो ग्रेटर है आप क्या कर दें, ये एग्ज़िट कर दें, और अगर ये ग्रेटर नहीं है, लेस देन है या इक्वल है, तो आप क्या कर दें, वर्ड टू को मूव कर दें ए एक्स में। यानी हमारा यहाँ पर काम जो है वो तो हमारा मुकम्मल हो गया। ये एग्ज़िट हमें क्या कर रहा है, ये हमें सेकंड कंडीशन दे रहा है कि अगर आपके पास ए एक्स जो है इट इज़ ग्रेटर दैन वर्ड टू, तो फिर आप यहाँ पर करते हैं, यानी वर्ड ए एक्स में ऑलरेडी हमारे पास क्या है, बड़ा करेक्टर पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, तो ये बात हमारी बात समझ आ गई। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देखनी थी वो ये थी कि हमने यहाँ पर एक लोकल लेबल को हमने कैसे हैंडल करना है, वो हमने यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया था। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और हमारे पास एग्जांपल है, जिसमें एक मैक्रो में हम दूसरा मैक्रो इन्वोक करते हैं। ठीक हो गया। अ, अब हमारे पास यहाँ पर हम दो मैक्रोज को ज़रा हम देखते हैं। एक मैक्रो जो है हमारे पास सेव रजिस्टर्स के नाम से है। ये हमारे पास इसके तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं, R1 R2 R3। ठीक है, इसमें हम रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को क्या करते जा रहे हैं, पुश करते जा रहे हैं। R1 हमारे पास रजिस्टर वैल्यू 1 है, R2 रजिस्टर वैल्यू 2 है, और R3 रजिस्टर वैल्यू 3। यहाँ पर हमारे पास ये पहला मैक्रो यहाँ पर हमारे पास एंड हो गया। दूसरा मैक्रो हमारे पास है कि जिसमें हमारे पास अगेन तीन आर्ग्यूमेंट हैं। जो भी टॉप ऑफ द स्टैक वैल्यू होगी, वो हमने स्टैक वैल्यू को जहाँ पर हमने S1 किया होगा वहाँ पर हमारे पास ही जाके सेव हो जाएगी। यानी हमारे पास जो टॉप ऑफ द स्टैक वैल्यू होगी, पहली वाली वैल्यू, वो कहाँ जाके सेव हो जाएगी, S1 की लोकेशन पे। दूसरी वाली वैल्यू S2 की लोकेशन पे सेव हो जाएगी, और तीसरी वाली वैल्यू S3 की लोकेशन पे सेव हो जाएगी, जो भी हम आर्ग्यूमेंट देंगे। अब इनको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमने देखना। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम देख रहे हैं इस एग्ज़ाम्पल में कि हमारे पास जो एक स्ट्रिंग कॉपी के नाम से एक मैक्रो है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये दो हमारे पास जो ऑलरेडी डिफाइंड मैक्रोज़ हैं उनको इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ पर हम बेसिकली क्या करने लगे हैं, हम एक मैक्रो बनाने लगे हैं जिसका नाम कॉपी है।
इसमें पहला आर्गूमेंट सोर्स होगा, दूसरा आर्गूमेंट इंडेक्स होगा, तीसरा आर्गूमेंट लेंथ होगा, ठीक है। अब हम जब यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं सेफ रजिस्टर, जो हमारे पास एक मैक्रो है, उसमें सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स और सी एक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या किस तरह काम करेंगे, वो हमारे पास इस तरह काम करेंगे कि हमारे पास हम ये तमाम चीज़ों को कहाँ पर पुश कर देंगे हमारे पास। अब क्योंकि हमने सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स और जो लेंथ है उसको हमने इस्तेमाल करना है, तो ये वैल्यूज़ हमने कहाँ पर पुश कर दी हैं, ये वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी रजिस्टर्स में हमने पुश कर दी हैं, सॉरी स्टैक में पुश कर दिए ताकि सेव हो जाए। अब यहाँ पर हम सोर्स इंडेक्स रजिस्टर को अपडेट कर रहे हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेस्टिनेशन इंडेक्स को अपडेट कर रहे हैं, वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 कर दी, यानी हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। यहाँ पर हम लेंथ को, जो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हैं वो हमारे पास हमने क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर सी एक्स में मूव कर दिया है, रिपीट का ऑपरेटर यूज़ किया और मूव स्ट्रिंग बाइट किया है, जो डी एफ को देख के 1 बाय 1 करेक्टर को मूव करता जाएगा बाइट बाय बाइट। और जब ये सारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये लूप चलेगा, ये आपको पता है सी एक्स की जितनी भी वैल्यू होगी उतनी टाइम ये लूप चलेगा, जब ये सारा काम हो जाएगा तो अब हमने वैसे ही चीज़ों को रिस्टोर करना है। रिस्टोर का मतलब ये है क्या है कि अब हमारा काम यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया है, तो अब हम इन रजिस्टर्स को क्या कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं और इनकी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, हम रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर में अगर आप देखें डेफिनेशन, तो ये ऑटोमेटिकली पहली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, डेस्टिनेशन इंडेक्स पे चली जाएगी, दूसरी वैल्यू आपके पास सोर्स इंडेक्स पे चली जाएगी और तीसरी वैल्यू लेंथ ऑफ द क्या होगी, सी एक्स में चली जाएगी। तो वो तमाम की तमाम जो हमने रजिस्टर्स की वैल्यूज़ थी वो हमने रिस्टोर कर दी और यहाँ पर हमने अपने मैक्रो को यहाँ पर क्या कर दिया, एंड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हमारा मकसद क्या था, मकसद ये है जो हम आगे जाके एग्जांपल में भी देखेंगे कि हमारे पास एक मैक्रो के अंदर मल्टीपल मैक्रोज भी इन्वोक हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने मैक्रो के अंदर मैक्रो इन्वोक करना देखा। अब यहाँ पर हम ज़रा एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं इसे मेन प्रोग्राम में कॉपी मैक्रो, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, उसको मैं इस्तेमाल करूँ, तो मेरे पास स्ट्रिंग 1 आ जाएगा, ये मेरे पास स्ट्रिंग 2 आ जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, उसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरे पास सोर्स आ जाएगा, यानी स्ट्रिंग 1 मेरा सोर्स हो जाएगा, डेस्टिनेशन मेरे पास स्ट्रिंग 2 हो जाएगा और 15 जो है उसकी मेरी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कोड होगा ना, ये वाला कोड, ये हमें नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कोड कहाँ पर चला जाएगा, जब मेरे प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव फाइल बनेगी, ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सबसे पहले मेरे पास सी एक्स पुश हो जाएगा, ठीक है, फिर मेरे पास एस आई पुश हो जाएगा, फिर मेरे पास डी आई पुश हो जाएगा। सिमिलरली स्ट्रिंग 1, अब ये मेरे पास ये तमाम रजिस्टर्स जो है ना, ये वाले, इनकी वैल्यूज़ क्या हो गई, ये स्टोर हो गई है, ठीक हो गई। जैसे ही इनकी वैल्यू स्टोर हो गई है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं अपने प्रोग्राम की जो है लॉजिक वो डिफ़ाइन करूँगा। वो मैंने लॉजिक डिफ़ाइन कर ली, आप वो लॉजिक देख सकते हैं, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लॉजिक डिफ़ाइन हो गई, ठीक हो गई यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, तो हमें पता है स्टैक फर्स्ट इन लास्ट आउट की बेस पर काम करता है, तो सबसे पहले मेरे पास डी आई की वैल्यू रिकवर होगी, फिर सोर्स इंडेक्स की वैल्यू रिकवर होगी, सबसे पहले जो मैंने वैल्यू इंसर्ट की थी सी एक्स, वो वाली वैल्यू सबसे आखिर में रिकवर हो जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कहने का मकसद या मतलब ये है कि हमारे पास हमने जिस सीक्वेंस से हमने वैल्यूज़ को पुश किया, उसी सीक्वेंस से हमारे पास वैल्यू आई। और यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने अपने प्रोग्राम की लॉजिक से पहले हमने तमाम रजिस्टर्स को सेव कर लिया, उनकी वैल्यूज़ को, और फिर हमने क्या किया, जब हम हमारा उस प्रोग्राम की लॉजिक ख़त्म हो गई, तो फिर हमने क्या किया, उनको आगे वैसे ही पॉपअप कर दिया, मेरे वैल्यूज़ को रिस्टोर कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हम अपनी वीक 14 की वीडियो नंबर 2 को यहाँ पर हम एंड करते हैं।